तो कृपा कर बाबा तेरे दर पर आऊंगा। कृपा कर बाबा तेरे दर पर आऊंगा। दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा। दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा। खाटू जाकर क्या कहते हो? खाटू जाकर यही तो कहते हो, बाबा मेरे परिवार को सुखी रखना। यही कहते हो, बाबा मेरे व्यापार पर अपनी नजर रखना। बाबा मेरे ये जो दोस्त यार हैं इन्हें कभी मेरे से जुदा मत करना। मेरे परिवार का हर आदमी सुखी रहे, जहाँ जहाँ तक मेरी नजर जाए सुख शांति बनी रहे। यही कह के आते हो? तो ये अर्जी लगा के आते हो बाबा को? तो बाबा मैं तो अर्जी वाला आदमी हूँ। मैं तो हमेशा आपके चरणों में अर्जी लगाऊंगा कि आप ऐसी कृपा बनाए रखना। कौन कौन तैयार है अर्जी लगाने? कौन कौन अरदास करने आए बाबा से? दोनों हाथ खोल के बोलना, दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा। दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा। तालियां बजाना एक बार। मेरा निवेदन है सब मेरे साथ गाना। बोलना, तो कृपा कर बाबा तेरे दर पर आऊंगा। तो कृपा कर बाबा तेरे दर पर आऊंगा। दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा। दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा। ये दोनों हाथ खोल के तालियां बजा के बोल शीश के दानी की।
तुझे खीर चूरमे का मैं भोग लगाऊंगा। खीर चूरमे का मैं भोग लगाऊंगा। देखो अभी तो खीर चूरमे की बात ही खत्म हो गई। अभी कीर्तन में परिवार को बोल दो कि बाबा के लिए खीर चूरमा बनाना। अगर पंडित जी आप ही ले आना ना, किसी हलवाई के यहाँ मिलता है क्या? तो बड़ा जोर के बोलना पड़ता है, ये तो तुम ही बनाओगे, ये हलवाई के यहाँ से नहीं आएगा। आप सोचो विनय भाई, जब पहली बार खाटू गया था, जेब में जाने जाने के पैसे तो थे, एक भाई साहब ले गए थे मुझे। पूरे दिन में पहुंचा था खाटू, आज की तरह नहीं 6 घंटे में पहुंचा। सवेरे धौला कुआं आया, धौला कुआं से चंदबाजी गया, चंदबाजी से चोमू गया, चोमू से रिंगस गया, रिंगस से फिर खाटू पहुंचा। ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो आज है। दुकान से 10 रुपए का चूरमा लिया, शाम कुंड में स्नान किया, 10 का चूरमा लिया, लग गए लाइन में और ये सोच के लगे कि बाबा हमारी सुनवाई होगी क्या। और बाबा ने जो कृपा करी वो मैं बता नहीं सकता। जिसकी जेब में जाने का किराया नहीं होता था, बाबा की कृपा हुई, आज वो 2000 की गड्डी लेके खाटू में घूम रहा है। तो जैसे गड्डी और जैसी नोट बाए, भोग बदल गया, बाबा का भोग बदल गया। अब लोग ड्राई फ्रूट की सवामणी कराते हैं। मेरा एक दोस्त आया मेरे पास अभी 11 पे, इतने सारे ड्राई फ्रूट लेके। मैंने कहा क्या है? कह रहा बाबा की सवामणी कराई थी। मैंने कहा ड्राई फ्रूट? कह रहा मेरा कोई फायदा होता है क्या ड्राई फ्रूट की सवामणी कराने का? कह रहा बहुत फायदे। मैंने कहा पहला तो स्टेटस, पहला फायदा अपना स्टेटस बनता है। मैं दूसरा कह रहे खराब नहीं होती, 4 दिन रखो, 5 दिन रखो, 10 दिन रखो, 15 दिन रखो। मैं कहा तीसरा कह रहे सबसे बड़ा शुगर है मुझे, मैं भी खा लेता हूं। अच्छा भोग किसको लगाना है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, किसको भोग लगाना है? शुगर किसको है? तुझे खीर चूरमे का मैं भोग लगाऊंगा। खीर चूरमे का मैं भोग लगाऊंगा। अरे आपको आलू टमाटर की सब्जी पसंद हो और कोई आपके आगे लाके शाही पनीर रख दे, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? क्या होगी? तो इसको तो शुरू से एक ही चीज पसंद है, खीर और मेरे कहने से काम करोगे आप सब लोग? मेरे कहने से। हम तो बड़े करीब रहते हैं बाबा के। कभी आपके खाटू दर्शन करने जाओ, गराड़ी से कहना बढ़िया सा खीर बना, बढ़िया सा चूरमा बना, बढ़िया केस में लेके बाबा के दरबार लेके जाना यहाँ से। और जब बाबा के सामने पहुंचो ना तो डब्बा खोल देना, फिर बाबा तेरे लिए खीर चूरमा बनवा के लाया हूँ, खा ले। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब वो खीर चूरमा बाहर लेके निकलोगे ना, एक ताजी सी सुगंध आपके साथ बाहर आएगी। आपके बाबा ने आपका भोग लगा लिया होगा। ऐसा प्रेमी है मेरा बाबा। दोनों हाथ करेगा और बोलो तुझे खीर चूरमे का मैं भोग लगाऊंगा। तुझे खीर चूरमे का मैं भोग लगाऊंगा। दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा। ये दोनों हाथ चलाइए, एक बार दोनों हाथ चलाइए, एक दो तीन।
फिर कभी न आऊंगा। अरे पूजा करके मैं फिर कभी ना आऊंगा। ताली बजाओ। समझ में आई मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? नहीं आई? व्यापारी आदमी है ना, व्यापार की भाषा जल्दी समझता है, सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। 5 मिनट समझ के देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपकी दुकान पे एक नौकर काम करता है, आपकी दुकान पर। उस नौकर पे बाबा की कृपा हुई, वो 5 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। उस नौकर पे कृपा हुई। अब एक दिन बाजार में आपकी और उस नौकर की मुलाकात हो गई, और जैसे ही उस नौकर ने आपको देखा, आपको देख के बोला, और सेठ जी क्या हाल चाल है, ठीक हो, बढ़िया? आपने कहा ठीक है। अरे आओ आओ आओ, इधर आओ, ये देखो नई गाड़ी लाया हूं, 1.5 करोड़ की है, आओ चलो आपको अपनी फैक्ट्री दिखा के लाता हूं, आओ चलो। आपको पता है मेरा यहाँ ऑफिस है, मेरा वहाँ ऑफिस है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मैंने यहाँ घर लिया, अभी कोठी बना रहा हूँ, 20 करोड़ की लागत है कोठी की, अभी बना रहा हूँ, अभी तो आधी कंप्लीट भी नहीं हुई है। आपके मन में उस नौकर के प्रति क्या आएगा बताओ जरा। देखो पहली बात तो जो आएगी वो माइक पे बोल नहीं सकते, वो तो बोल ही नहीं सकते माइक, पहली बात जो मुझे में आएगी। लेकिन आपको लगेगा यार इसकी ना लगता है बुद्धि खराब हो गई, औकात भूल गया अपनी, आया ना, क्योंकि आप यहाँ काम करता था। लेकिन वही नौकर, जरा मामला बदल कर देखिए, वही नौकर जब बाजार में आपसे मिले और मिलते ही जैसे आपकी उसकी नजरें मिली, वैसे आपके पास आए, कह रहे मालिक प्रणाम। मालिक मुझे पहचाना? अरे मैं मालिक, मैं शीतल, आपके यहाँ जॉब करता था मालिक। क्या हाल है शीतल तेरे? बस मालिक बढ़िया, आशीर्वाद है। अरे मैंने सुना तुमने बड़ी कोठी वोठी बना ली। अरे नहीं मालिक, मेरी औकात है क्या कुछ करने की? आपके आगे, आपके यहाँ से तो मुझे खाना दाना पानी मिला, और जब आपके यहाँ से मुझे मिला तो आपके सामने क्या दिखाऊंगा मैं अपना रुपया? ये सब आपकी कृपा से मालिक, सब आपने दिया। अब आपके मन में क्या आएगा बताओ? अरे बोलो, कहोगे यार आदमी बढ़िया है, अपनी जमीन पर है। यही काम यहाँ पर भी है। जब मैं दरबार में खड़ा होकर ये बोलूँ मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, तो बैठा बैठा मुस्कुराता है, कहता बेटा शीतल पांडे, तेरी तो छोड़, तेरे बाप की भी पता है तू कितना बड़ा है, बोल ले, तेरा वक्त है, बोल क्या बोलना है। तेरा दोनों हाथ खड़े कोई बात, तालियां बजाओ, कान पकड़ के माफी मांगो बाबा, जाने अनजाने कोई गलती कर दी हो तो क्षमा करना। कान पकड़ के सर ऊंचा करके मैं फिर कभी न आऊंगा, सर ऊंचा करके मैं फिर कभी ना आऊंगा। दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा, दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा। अंतिम में आप सब मांगो, मैंने तो मांगा बाबा से और मुझे मिला। परिवार पे मेरे शाम तुम तनिक नजर रखना, परिवार पे अहंकार ना जाए, बस इतनी खबर रखना। अहंकार ना जाए, बस इतनी खबर रखना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना, और उठा के सर जी सकूं जहां में, तू इतनी इज्जत जरूर देना। अहंकार ना जाए, बस इतनी खबर रखना। अहंकार ना, सारी दुनिया में मैं
तेरा गुण गाऊं